नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माँ तुलसी कोचिंग क्लासेज। माँ तुलसी कोचिंग क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आपका दिन बेहद कुंदा और खूबसूरत होगा। इसी कड़ी के साथ चलते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं संविधान के अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा RTE, जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत जाना जाता है, की व्यवस्था करने के निर्देश में संनियम को दिए गए हैं। इसके साथ ही इस एक्ट को 1 दिसंबर 2002 को 14 वर्ष तक के बच्चे हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार को मूल अधिकार बनाने एवं बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने हेतु माता पिता एवं अभिभावक का मूल कर्तव्य बनाने के लिए संविधान में संशोधन, कौन सा संशोधन है वो 86वां संशोधन, जिसे आप जानते हैं, जो कि 2002 में पारित किया गया था। इस संशोधन के तहत संविधान में एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था। नया अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया था? 21A, जो कि अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया। इसके बाद दोस्तों जानते हैं राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट 2009 कब लागू किया गया। तो आप बताएंगे कि RTE एक्ट 2009 जो है 1 अप्रैल 2010 को क्या किया गया था? लागू किया गया था। इसके बाद देखते हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था। अभी आप पढ़े हैं जो 86वां संशोधन था वो 21A है और इसी में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया है। तो आप बताएंगे अनुच्छेद 21A में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया है। इसके बाद शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात कितना होता है। पूछा गया है कि प्राथमिक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए। तो सीधी सी बात है दोस्तों, शिक्षक और छात्र का अनुपात 1:30 बताया गया है। मतलब एक अध्यापक के थ्रू जो है 30 बच्चे हो सकते हैं। अगला है RTE 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य होते हैं। एक सप्ताह की बात किया गया है गाइज। तो RTE शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जो है एक सप्ताह में न्यूनतम घंटे जो है 45 घंटे होते हैं एक शिक्षक के कार्य करने के। अगला है RTE 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे का कार्य दिवस होते हैं। तो आप बताएंगे न्यूनतम की बात किया है, न्यूनतम शैक्षणिक घंटे का कार्य दिवस, घंटे और कार्य दिवस की बात किया गया है। तो घंटे की बात करें 800 घंटे और दिन की बात करें तो 200 दिन। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार में। जब निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की जाए तो वह क्या है द गाइज? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसे हम अनुच्छेद 45 के तहत देखते हैं कि इसमें किस आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया है। तो आप तुरंत बताएंगे। इसके पहले आप पढ़े भी हैं 4 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए रखा गया है, निर्देश दिए गए, व्यवस्था की गई है। RTE 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती है। गाइड, कहा गया है कि प्राइवेट स्कूल में जो गरीब वर्ग के बच्चे होते हैं, इसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उस विद्यालय में उस बच्चों के लिए, उस गरीब बच्चों के लिए कितने प्रतिशत सीटें निर्धारित होती है। तो गाइज वो है 25%। आगे चलते हैं गाइज, RTE को लोकसभा में कब पारित किया गया था। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि RTE मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लोकसभा में कब पारित किया गया। तो है 4 अगस्त 2009। ध्यान से देंगे, 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में RTE को पारित किया गया। इसके बाद है SMC मतलब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष जो होता है अभिभावक होता है। कौन होते हैं? पेरेंट्स होते हैं।
फिर इसके बाद दोस्त आगे चलते हैं। राज्यसभा में आरटीई एक्ट का पारित किया गया। तो राज्यसभा में जो है आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 20 जुलाई को पारित किया गया। इसके पहले आप पढ़े थे कि लोकसभा में आरटीई जो पारित हुआ था वो 4 जुलाई को हुआ था। कब हुआ था? 4 जुलाई को लोकसभा में, और राज्यसभा में 20 जुलाई को। और आरटीई मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी कब प्रदान की गई थी? तो है 26 अगस्त। कब प्रदान की गई थी दोस्त? तो है 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी। इसके बाद यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हों तो इनके लिए क्या प्रावधान है? मतलब कितने शिक्षक होने चाहिए 150 बच्चे पर? तो आप तुरंत 1:30 का अनुपात लगाएंगे। मतलब एक अध्यापक यदि 30 बच्चों को पढ़ाता है तो 5 जो है 150 बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें 5 अध्यापक होने चाहिए। इसी के तहत एक प्रधानाध्यापक भी होने चाहिए। तो 150 बच्चों में एक प्रधानाध्यापक एवं 5 शिक्षक होने चाहिए। आरटीई 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या कहा है? आरटीई 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर अर्थात कक्षा 6 से 8 हेतु छात्र एवं शिक्षक का अनुपात होना चाहिए। तो दोस्तों प्राथमिक का अगर पूछा गया था तो 1:30 था, और उच्च प्राथमिक का 35:1 है, मतलब 1:35। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर पर अर्थात कक्षा 6 से 8 तक कितने बच्चे होने पर प्रधानाध्यापक की अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति होगी? तो भाई 6 से 8 कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों में अगर संख्या 100 है या 100 से अधिक है तो उसमें जो है प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी। आगे चलते हैं कि आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा 1 से लेकर 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है, मतलब कहाँ पूछा है? 1 से लेकर 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का अनुपात क्या होगा? तो 40:1 होगा। 1 से 8 तक की बात कर रहा है और संख्या की बात कर रहा है 200 से अधिक। तो जब 200 से अधिक हो और कक्षा 1 से लेकर 8 तक की प्रवेश की बात की जाए तो उसका अनुपात क्या होगा? 1 शिक्षक पर 40 बच्चे की अनुमति दी जाएगी। नेक्स्ट है दोस्त, आरटीई के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे एवं कार्य दिवस होंगे। क्या कहा गया है? आरटीई अभी तक तो न्यूनतम पूछा गया था प्राथमिक स्तर पर। इस आरटीई के तहत अगर प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे एवं कार्य पूछा जाए दोस्त तो 800 घंटे, ठीक, और 200 दिवस मतलब 200 दिन होते हैं। ये है प्राथमिक स्तर पर। यदि उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे एवं कार्य दिवस पूछा जाए तो 1000 घंटे और 220 दिन होंगे। आगे है यदि प्राथमिक स्तर पर एक विद्यालय में कुल 240 बच्चे हो। कितने बच्चे हो? 240 बच्चे। तो इसके लिए कितने अध्यापक होंगे? तो इसके लिए कितने अध्यापक होंगे? 6 अध्यापक। फिर आगे चलते हैं दोस्त, आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना होगा? तो 4 घंटे एक अध्यापक को पर डे पढ़ाना होगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत। आरटीई 2009 की किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है? तो वह धारा 17 है। धारा 17 के अंतर्गत बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना क्या है? मना है। फिर आगे चलते हैं दोस्त, आरटीई का ऑफिशियल नाम क्या है? आरटीई का ऑफिशियल नाम क्या है? तो आरटीई का ऑफिशियल नाम है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसे आप कहते हैं द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार कितने वर्ष के अंदर प्रत्येक बसावट के पास सरकारी स्कूल होगी? तो 3 वर्ष के अंदर। आगे चलते हैं दोस्त, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 के लिए विद्यार्थियों के लिए विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो आप बताएंगे 1 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए। 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल की दूरी जो होनी चाहिए 1 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए। और कक्षा 6 से 8 हेतु विद्यालय कितनी दूरी पर होनी चाहिए? 3 किलोमीटर की दूरी पर होनी चाहिए। आगे चलते हैं गाइस, एक 9 साल के बच्चा
जो पहले कभी स्कूल नहीं गया हो को आरटीई के अनुसार किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? तो आप तुरंत बताएंगे चौथी कक्षा में, धारा 4 के अनुसार। धारा 4 के अनुसार एक 9 साल का बच्चा यदि पहले कभी स्कूल नहीं गया है तो उसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार उसे कक्षा चौथी में प्रवेश दिया जाएगा यदि उसकी उम्र 9 साल हो। अगला है आरटीई एक्ट 2009 में कुल धाराएं, अध्याय एवं अनुसूचियां कितनी हैं? तो आप बताएंगे कि कुल धाराएं की बात करें तो धाराएं 38 हैं, अध्याय की बात करें तो 7 अध्याय है, और अनुसूची की बात करें दोस्त तो 1 अनुसूची है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 38 धाराएं, 7 अध्याय और 1 अनुसूची है। आगे है किस अध्याय में सर्वाधिक धाराएं हैं? तो अध्याय 4 जो कि 16 धाराएं हैं 12 से 28 तक। सर्वाधिक धाराएं किसमें हैं? अध्याय 4 में। कितने धाराएं हैं? 16 धाराएं। अगला है आरटीई एक्ट 2009 को किस धारा के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान है? तो आप बताएंगे धारा 21 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान है। नेक्स्ट है दोस्त आरटीई धारा 17 का प्रावधान है बच्चों को शारीरिक दंड नहीं देना। शिक्षा अधिनियम 2009 की किस धारा में छात्र एवं शिक्षक अनुपात का वर्णन है? तो यह है धारा 25। धारा 25 में अगला है छात्र एवं शिक्षक अनुपात में क्या प्रधानाध्यापक शामिल होगा? नहीं, छात्र एवं शिक्षक अनुपात में प्रधानाध्यापक शामिल नहीं होगा दोस्त। फिर अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या कह रहा है। आरटीई 2009 आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना चाहिए? तो है समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना चाहिए। आरटीई एक्ट की कौन सी धारा अध्यापकों के कर्तव्य से संबंधित है? बताएंगे। धारा 24 जो है वो अध्यापकों के कर्तव्यों से संबंधित है। आगे देखेंगे एक प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि एक प्राथमिक विद्यालय क्या है, कक्षा 1 से 5 तक में कुल 62 विद्यार्थी हैं। तो इसमें शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 2009 के अनुसार वह कितने शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे? तो प्राथमिक विद्यालय में आपको पता होना चाहिए 1:30 का अनुपात हो, और यहाँ देखिए बच्चों की संख्या कितनी है? 62 है। कितनी है? 62 है। तो सीधी सी बात है 1:2 का अनुपात है, 2 बढ़ रहे हैं तो 30-30 60 बच्चों के अंतर्गत 2 शिक्षक आते हैं। 2 बच्चों के बढ़ने की प्रक्रिया में 3 शिक्षक आएंगे। अगला है आरटीई 2009 के तहत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों का विकास व लागू करने का अधिकार किसे होगा? तो केंद्र सरकार को होगा। किसे होगा? केंद्र सरकार को। आगे देखेंगे शिक्षा के अधिकार की प्रकृति होती है, शिक्षा के अधिकार की प्रकृति जो होती है हमेशा संवैधानिक होती है। आरटीई के तहत किस कक्षा तक बालक को रुकाया निष्कासित नहीं किया जा सकता? तो कक्षा 8 तक हम बालक को रोक नहीं सकते, उन्हें बाहर नहीं कर सकते। आरटीई की किस धारा में यह बताया गया है कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है? एक सरकारी जो शिक्षक होगा वह आरटीई मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत यह बताया गया है कि जो शिक्षक होगा वह प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है? वह है धारा 28 के अंतर्गत यह बताया गया है। अगला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक्ट आरटीई 2009 में इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया है। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया था? तो 2009 में। किस वर्ष में? 2009 में लागू किया था। फिर आगे देखते हैं भारत शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो वह विश्व का 135वां देश बन गया है। कौन सा है? 135वां देश बन गया है भारत। ठीक। अगला है
शिक्षा का अधिकार अधिनियम संपूर्ण देश में कब लागू किया गया? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम संपूर्ण देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। आगे देखते हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT 2009 के अनुसार 200 बालकों पर शिक्षकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 200 बालकों पर शिक्षकों की संख्या होनी चाहिए 5। इसके बाद देखते हैं 240 बालकों पर होनी चाहिए 6। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं किया गया है? बताएंगे दोस्त। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं किया गया है? तो यह है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में RTE का विस्तार नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्त, RTE निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है? तो धारा कौन सी है? धारा 38 जो है, जो कि जम्मू कश्मीर, इसमें जो है राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है। एक प्राथमिक शिक्षक को शिक्षक और तैयारी के लिए कितने कार्य घंटे प्रति सप्ताह RTE एक्ट 2009 के अंतर्गत विहित किए गए हैं? तो उसको 45 घंटे आप जानते हैं दोस्त। फिर आगे चलते हैं, अगला है, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया? तो 2009 में। कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास से कितने किलोमीटर की दूरी में भीतर ही में आसपास होना चाहिए? वो है 1 किलोमीटर की। अगर 6 से 8 की बात करें तो होगा 3 किलोमीटर। अगला है गाइज, इसी कड़ी के साथ समाप्त होते हैं। आशा करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे जितने भी नई वीडियो बने सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।